अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा पहला लेक्चर है ENZ नोमेनक्लेचर इन अल्केन सिस्टम। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ENZ नोमेनक्लेचर हम किस लिए यूज़ करते हैं और कहाँ यूज़ करते हैं। आपने सिस एंड ट्रांस नोमेनक्लेचर तो पढ़ा ही होगा, उसके बारे में सुना भी होगा। सिस मतलब सेम साइड और ट्रांस मतलब कि ऑपोजिट साइड। बिल्कुल इसी तरह ENZ नोमेनक्लेचर है। E मतलब इंटगैगन और Z जुसामिन। अब E जो है वो यूज़ किया जाता है ऑपोजिट साइड्स के लिए, लाइक ट्रांस के लिए, और Z जो है वो यूज़ किया जाता है सिस कंपाउंड्स के लिए, यानी जो सिस साइड पे हैं, जो सेम साइड्स पे हैं, उनके लिए यूज़ किया जाता है। अब सिस और ट्रांस तो हम पढ़ते थे, लाइक लोअर लेवल पे पढ़ते थे उसको, लाइक अब हाई लेवल पे चले जाते हैं। अगर ज़्यादा कम्प्लेक्स कंपाउंड्स की तरफ जाते हैं, वहाँ पे अब सिस और ट्रांस तो इतना ज़्यादा एप्लीकेबल नहीं होता, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं ENZ नोमेनक्लेचर। तो ENZ नोमेनक्लेचर पढ़ने से पहले इसके कुछ रूल्स होते हैं। तो रूल्स के लिए मैंने अभी वीडियो नहीं बनाई, वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो रूल्स बना के बता दूँगी। तो ये कुछ ज़रा कम्प्लेक्स कंपाउंड की वीडियो थी, तो पहले मैं आपको ज़रा थोड़े बहुत हाइलाइट्स कर देती हूँ रूल। सबसे पहला जो इसका रूल होता है वो होता है एटॉमिक नंबर। हमने देखना है कि किसका एटॉमिक नंबर कितना है, ठीक है। एटॉमिक नंबर देखना है, फिर उसके बाद आपने जाना है एटॉमिक सेकंड। सबसे पहले देखना है कि कौन से कंपाउंड का एटॉमिक नंबर हायर है। जिसका एटॉमिक नंबर हायर होगा उसको हमने दे देना है प्रायोरिटी नंबर 1, ठीक है। इसी तरह फिर जिसका एटॉमिक नंबर सेकंड होगा, उससे थोड़ा कम होगा, उसको सेकंड प्रायोरिटी दे देनी है। इस तरह अगर एटॉमिक नंबर लेट्स से अगर एटॉमिक नंबर सेम आ जाता है, लाइक जिस तरह कार्बन होते हैं तो उनके एटॉमिक नंबर तो सेम आ जाते हैं, फिर हमने क्या करना है, तो उस तरह अगर दूसरा हमारे पास चॉइस होती है एटॉमिक मैसेज पे, अगर वो दोनों भी हमारे पास सेम आ जाएं, एटॉमिक नंबर भी सेम आ जाएं, एटॉमिक मैसेज भी सेम आ जाएं, देन हमारे पास ये चॉइस होती है कि हम अब उसके बाद नेक्स्ट जाएं आगे की तरफ। यानी कि अब हमने जाना है कि उसके साथ एडजेसेंट पे कौन कौन से एटम अटैच हैं। तो एडजेसेंट एटम जो अटैच होते हैं, फिर उस तरह से हमने क्या करना है, उसको नंबरिंग करनी है। लाइक अब एक जगह पे कार्बन है, दूसरी जगह पे कार्बन है, तो कार्बन के साथ देखना है कि इसके साथ क्या अटैच है। अगर लाइक अगर एक दफ़ा इसके साथ हाइड्रोजन अटैच हो, दूसरी जगह इसके साथ ऑक्सीजन अटैच हो, तो हमने क्या करना है, ऑक्सीजन वाले को हाई प्रायोरिटी देनी है। अब एक कंपाउंड मैंने आपके सामने लिखा है, सबसे पहले तो इसको नोमेनक्लेचर के हिसाब से, आयोपेक नोमेनक्लेचर के रूल के उसी तरीके से बिल्कुल हमने इसको नंबरिंग करनी है। 7 तक इसको नंबरिंग कर दी। अब डबल बॉन्ड देखते हैं कि डबल बॉन्ड कहाँ पे आते हैं। हमेशा डबल बॉन्ड के गिर्द क्या करता है ये नोमेनक्लेचर जो एग्जिस्ट करता है। अगर किसी कंपाउंड में डबल बॉन्ड हो, एल्कीन सिस्टम हो, तो तभी ही हम ENZ नोमेनक्लेचर यहाँ पे यूज़ करेंगे। 2 और 3 कंपाउंड्स के दरमियान हम देखते हैं, तो 2 जो कार्बन है, अब 2 पे मिथाइल ग्रुप है, अब 2 और 2 के साथ में एक हाइड्रोजन ग्रुप है, तो हायर प्रायोरिटी किसको मिलनी चाहिए, मिथाइल को, बिकॉज कार्बन जो होता है उसकी जो मास एंड एटॉमिक नंबर दोनों हाइड्रोजन से ज़्यादा होते हैं, हाइड्रोजन को दे दी सेकंड प्रायोरिटी। अब इसी तरह कार्बन में 3 के गिर्द देखना है, इसके ऊपर की तरफ, ठीक है, ऊपर की तरफ है मिथाइल ग्रुप, और इसी से आगे मतलब इथाइल, और ये इतनी बड़ी चेन है, तो ये आ गया 1, और नीचे की तरफ हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ आगे 2। तो अब हमने देखना, देखें 2 हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, ठीक है, जिनकी हाईएस्ट प्रायोरिटी है, दोनों की 1 और 1 दोनों ऑपोजिट साइड पे आ गई। तो इस वजह से हमने क्या करना है, इसको नाम दे देना है ENZ नोमन। इसको हमने ENZ नोमेनक्लेचर में से किसका नाम देना है, तो इसको हमने दे देना है, क्योंकि दोनों ट्रांस पोजीशन पे हैं, तो इसको हमने कह देना है इंटगैगन, यानी कि ये E नोमेनक्लेचर है, ठीक है। अब हम जाते हैं अपने अगले, इस कंपाउंड के अंदर एक और भी क्या है, बॉन्ड है, तो वो देखें, वो है 4 और 5 पोजीशन पे। तो 4 और 5 पोजीशन पे हमने फिर इसी तरह देखना है कि हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ कहाँ पे लाए करते हैं। तो हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप अब हम देखें, अगर हाँ, अब देखें कि इसी तरह बिल्कुल 4 कार्बन के ऊपर जो आगे लॉन्ग चेन आ रही है, इसको हमने 1 का नाम कर दिया, यानी कि हाईएस्ट प्रायोरिटी में ये 1 है, और हाइड्रोजन आ गया 2 पे, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन की इसकी निस्बत प्रायोरिटी कम है, एटॉमिक मैसेज भी कम है, एटॉमिक नंबर भी कम है। अब 5 और 4 के दरमियान, अब इन 5 पे जो कार्बन है वहाँ पे जाना है। 5 पे आगे इथाइल चेन है, इथाइल चेन को ऑब्वियसली हमने इसको एटॉमिक नंबर यानी प्रायोरिटी इसको 1 देनी है, और हाइड्रोजन को 2। अब देखें आप, इसी तरह जैसे हमारे पास पिछले कंपाउंड में आया था, पिछले वाले बॉन्ड 2 और 3 बॉन्ड में था कि ऑपोजिट पे आ रहे हैं सेम प्रायोरिटी ग्रुप, तो
अब ऑपोजिट पे आ रहे हैं तो इट्स मीन इसका नाम भी क्या होगा, ई होगा। ई मतलब कि जूसा नहीं बल्कि एंडगागन इसका होगा, यानी ट्रांसपोजिशन पे आ रहे हैं। तो अब इस कंपाउंड का नाम देखते हैं। तो अब इसमें 7 कार्बन थे, ठीक है, यानी कि 7 मतलब हेप्टाइन। तो इसमें अगर 2 साथ में डबल बॉन्ड भी आ गए, नोमेनक्लेचर तो तक अपने पढ़ा ही होगा। तो चले हम इसके तरफ क्या करते हैं, नाम की तरफ जाते हैं। तो सबसे पहले हमने पैरेंथेसिस में लिखना है 2 कार्बन पे हमारे पास ई है, 2E, 4E, ठीक है। 4 पे हमारे पास क्या है, ई पोजीशन है, ठीक। अब पूरे कंपाउंड के हमारे पास हेप्टाडाइन है। तो डाइन कहाँ कहाँ पे आ रहे हैं, 2 जो इन है, 2 डबल बॉन्ड कहाँ पे आ रहे हैं, एक 2 पे आ रहा है, एक 4 पे आ रहा है, नहीं हेप्टा 2 4 डाइन। अब हम चले जाते हैं नेक्स्ट हमारे कंपाउंड की तरफ। नेक्स्ट कंपाउंड में भी इसी तरह 2 डबल बॉन्ड है। अब देखें यहाँ पे भी हमने क्या करना है कि हाईएस्ट पीरियोडिक ग्रुप को हमने 1 पोजीशन दे दी, ठीक है, और लोवेस्ट को हमने कर दिया 2। अब इसी तरह अब क्लोरीन का एटॉमिक मैसेज एटॉमिक नंबर ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू मिथाइल, यानी कार्बन की निस्बत, तो फिर हमने इसको 1 कर दिया और इसको 2। अब हम गौर से देखें तो यहाँ पे जो हाईएस्ट पीरियोडिक ग्रुप हैं, देखें वो क्या आ रहे हैं, ऑपोजिट साइड्स पे आ रही। तो इसके लिए भी सेम रूल कि इसको भी नोमेनक्लेचर के हिसाब से इसको भी हमने ई कह देना है। अब 5 और 6 पे अगर चले जाएं तो 5 और 6 पे देखें कि सेम जगह पे आ रहे हैं पीरियोडिक ग्रुप। अब आपको अंदाज़ा तो हो गया होगा पिछले कंपाउंड को देख के कि 5 पे ये देखें ये आ गया 1, ठीक है। इसी तरह 7 6 की तरफ जो बॉन्ड है 7 और 6 के दरमियान में ये भी आ गया 1, और हाइड्रोजन यहाँ पे 2 और दूसरा हाइड्रोजन भी यहाँ पे क्या हो गया 2। तो अब क्या हो गया कि सेम पीरियोडिक ग्रुप 1 और 1 सेम साइड पे हैं, तो हमने इसको नाम दे देना है जी। अब कंपाउंड की नेमिंग की तरफ चलते हैं। तो कंपाउंड क्या 2E, 2 पोजीशन पे E है, ठीक है। अब 5 कार्बन था तो 5Z, फिर आगे उसी तरह हमने पूरे कंपाउंड का नाम दे देना है 2 क्लोरो हेप्टा 2 5 डाइन। अब आपको पता होगा कि आयोपैक में हम क्लोरो को पहले क्यों लेते हैं, ठीक है, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट है और इसको हमने क्या करना है, पहले ही लेना है। अब हम नेक्स्ट कंपाउंड की तरफ चले जाते हैं। इसको देख के आपको पहले से अंदाजा हो चुका होगा। तो अब हम देखते हैं, देखिए इसमें 3 ट्रिपल बॉन्ड है, 3 यानी 3 डबल बॉन्ड है इसके अंदर। पहला 1 और 2 कार्बन पे अगर देखें तो 1 और 2 कार्बन पे ये जो हाइड्रोजन है ये दोनों के दोनों सेम आ गए हैं, यानी यहाँ पे सेम कंपाउंड है, सेम इनका एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक मैसेज है। तो यहाँ पे ENZ नोमेनक्लेचर एप्लीकेबल नहीं होगा, इसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट पे चले जाते हैं 3 और 4 पे। 3 और 4 पे चले गए तो 3 पे क्या हुआ, अब देखें 3 पे जो आगे चेन है ये 1 हमने इसको नाम दे दिया और इसके हाइड्रोजन को हमने नाम दे दिया 2। इसी तरह 4 में इसको हमने नाम दे दिया 1 और इसको नाम दे दिया 2। तो अब देखें ज़रा दोनों ऑपोजिट साइड, एक 1 3 की साइड से ज़रा डाउनवर्ड जा रहा है और 4 में ज़रा अपवर्ड जा रहा है, तो ये दोनों ऑपोजिट हैं, तो इस वजह से इसको नाम दे देना है ई। अब 5 और 6 में देखें, लेट्स से ये उसी तरह है जैसे हमारे पिछले कंपाउंड में था कि 5 पे कार्बन पे और 6 कार्बन के 5 पे लेफ्ट साइड पे आ रहा है हाईएस्ट पीरियोडिक ग्रुप और 6 पे भी तकरीबन डाउन साइड ही जा रहा है। उसी तरह हाईएस्ट पीरियोडिक ग्रुप, दोनों पीरियोडिक ग्रुप यहाँ इस पे भी और इस पे भी दोनों पीरियोडिक ग्रुप क्या हैं, हाईएस्ट पीरियोडिक ग्रुप सेम साइड पे हैं, तो इसको दे दिया जी का नाम, ठीक है, उसको हमने जी का नाम दे दिया। अब हमने इस कंपाउंड को पूरा नाम देना है। अब मैंने आपको पहले बताया था कि 1 और 4 पे दोनों आइडेंटिकल हैं हाइड्रोजन, तो इसको हमने फिर नाम नहीं देना। तो 3 कार्बन पे ई आया और 5 पे हमारे पास आया जी, तो इसका नाम है 3E Z 5Z हेप्टा। अब इसमें 3 ट्रिपल बॉन्ड है 1 3 5 ट्राइन, ठीक है। अब ये ट्राइन और इसका सिस्टम को बताइएगा कैसे करते हैं। अब हम आ जाते हैं साइक्लिक कंपाउंड की तरफ। साइक्लिक कंपाउंड में आपको मैंने यहाँ पे कंपाउंड दिया है, ये लेफ्ट वाला कंपाउंड सबसे पहले देखें ये, ठीक है। हमने सबसे पहले इसको नंबरिंग कर दी 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यानी कि ये हमारे पास आ गया साइक्लोनोनिन। अब इसके अंदर 3 ट्रिपल बॉन्ड है 1 पोजीशन पे, यानी 1 2 3 4 5 6। तो 1 और 3 पे देखना है, 1 और 2 पे सबसे पहले देखिए 1 का हाईएस्ट पीरियोडिक ग्रुप ये और 2 का भी ये दे, दोनों के आगे सेम साइड पे आ गए, ये आ गया जी। इसी तरह 3 और 4 का भी सेम साइड पे आ गए, ये भी जी। 5 और 6 का भी 4 सेम साइड पे आ गए, ये भी क्या हो गया जी। तो अब इसका नाम क्या होगा 1Z 3Z 5Z साइक्लोनोना 1 3 डाइन, ठीक है। अब नोना
तो आपको पता होना चाहिए कि हमने ये किसके लिए नोना जो है वो यूज़ करते हैं, यानी कि 9 हमारे पास यहाँ पे क्या है, हमारी चेन में कार्बन है, तो उसके लिए यूज़ किया हुआ है नोना। तो साइक्लो मीन्स के साइकिल फॉर्म में है, अब एलिफेटिक फॉर्म में तो नहीं है, ये साइकिल फॉर्म में है, तो फिर इस वजह से साइक्लो नोना कर दिया। अब नेक्स्ट कंपाउंड देखें, ये भी ज़रा इसी तरह ही 9 कंपाउंड है, लेकिन इसमें थोड़ा चेंज है। इसमें देखें कि 2, 1 और 3 पे दोनों के आगे ऑपोजिट साइड पे आगे 1 और 2 पे कार्बन जो आगे इसके लॉन्ग चेन है, ये दोनों के आगे ऑपोजिट साइड पे आ गए, तो ये हमारे पास फिर आ गया ई, ठीक है, क्योंकि ऑपोजिट साइड पे आ गए। ई और 3 और 4 पे सेम साइड पे जी आ गए, तो ये हमारे पास हो गया जी, और फिर 5 और 6 पे ऑपोजिट साइड पे कंपाउंड आ गए, तो हमारे पास क्या हो गया ई। तो इसको हमने नाम देना है 1 ई 3 जी 5 ई साइक्लोनोना 1 3 5 ट्राइइन। तो अब आपके पिछले एग्जाम्पल सारे देखने होंगे कि हमने क्या क्या इसमें पढ़ा था। तो अब आपको अगर समझ, जहाँ पे अगर आपको कुछ समझ नहीं आता, लेट से अगर कहीं से भी कोई मसला है तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और इसके अलावा इसके जितने भी रूल्स हैं उसका मैं लेक्चर ज़रूर अपलोड कर दूँगी। ये मैंने पहले ज़रा कम्प्लेक्स कंपाउंड का किया, क्योंकि रूल्स तो सबको ही आते हैं, लेकिन कम्प्लेक्स कंपाउंड में जाकर थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो जाती है। तो सब वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।